अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हैं खैरियत से होंगे। आज एक नई गाने के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है फूलों की घाटी की अदृश्य परी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर घाटी थी, जिसे लोग फूलों की घाटी कहते थे। वहाँ हर मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। हवा में इतनी मीठी खुशबू रहती थी कि जो भी वहाँ जाता उसका दिल खुश हो जाता। लेकिन उस घाटी के बारे में एक रहस्य भी मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ एक अदृश्य परी रहती है, जो केवल अच्छे दिल वालों लोग को दिखाई देती है। पास के गांव में रिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। वे रोज जंगल के किनारे बैठकर तितलियों को देखती और फूलों से बातें करती। एक दिन गांव में खबर फैली कि फूलों की घाटी के सारे फूल अचानक मुरझाने लगे हैं। मधुमक्खियां गायब हो गई थी और घाटी की चमक फीकी पड़ने लगी थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, जरूर अदृश्य परी नाराज हो गई है। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वे घाटी में जाकर परी की मदद करेगी। अगली सुबह वे एक छोटी टोकरी लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, कहीं ऊंची चट्टानें थी तो कहीं धुंध से ढके रास्ते। चलते चलते अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको, आगे खतरा है। टिया चौंक गई। कौन है, उसने पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि सामने की जमीन टूट चुकी थी। अगर वह आगे बढ़ती तो गहरी खाई में गिर जाती। रिया समझ गई कि किसी ने उसकी जान बचाई है। वह मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, क्या आप वही अदृश्य परी हैं। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रिया धीरे धीरे घाटी के बीच पहुंची। वहां उसने देखा कि एक काला जादुई धुआं फूलों को सुखा रहा था। घाटी के बीच एक पुराना पत्थर चमक रहा था, जिसकी रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी। तभी वही मधुर आवाज फिर सुनाई दी, ये घाटी जादुई रोशनी से जीवित रहती है, लेकिन लालच और गुस्से ने इसकी शक्ति कम कर दी है। रिया ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ। आवाज बोली, सच्चे दिल से इस पत्थर को छुओ। रिया ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, ये घाटी फिर से सुंदर बन जाए। कभी फूल खिल उठे। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा चमकने लगी, सूखे फूल फिर से खिल उठे। तितलियां आसमान में उड़ने लगी। और तभी रिया के सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख पारदर्शी थे और उसके कपड़े फूलों के पंखुड़ियों जैसे चमक रहे थे। परी मुस्कुराई और बोली, रिया, केवल दयालु और निस्वार्थ दिल वाले लोग ही मुझे देख सकते हैं। तुमने इस घाटी को बचा लिया। रिया खुशी से बोली, क्या आप अब आप हमेशा दिखाई देंगी। परी हंस पड़ी, नहीं, मैं इस घाटी की रक्षा करती हूँ, लेकिन जब भी कोई सच्चे दिल से फूलों से प्यार करेगा, मैं उसके आसपास जरूर जा रहूंगी। इतना कहकर परी हवा में चमकते फूलों के साथ गायब हो गई। उस दिन के बाद फूलों की घाटी पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई और रिया जब भी वहां जाती उसे हवा में वही मीठी आवाज सुनाई देती, फूलों की रक्षा करना, क्योंकि उनमें प्रकृति की मुस्कान छिपी होती है।